बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं दानिश अहमद। ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये स्पेशली तौर पे फर्स्ट ईयर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए बना रहा हूँ। तो वो स्टूडेंट्स के जो 9 या मैट्रिक या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यही वीडियो पर्टिकुलरली तौर पे चैनल में मौजूद है, जो स्पेशली तौर पे फर्स्ट ईयर अपना सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स और 9 और मैट्रिक के स्टूडेंट्स के लिए। तो वो स्टूडेंट्स के जो 9 के हैं, मैट्रिक के हैं या सेकेंड ईयर के लिए, तो वो अपने गैस पेपर वाली या गाइडलाइन वाली वीडियो जाके अपने क्लास के लिहाज से देखें। ये जो वीडियो है ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट ईयर साइंस के स्टूडेंट्स के लिए है। तो फर्स्ट ईयर साइंस के स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट होगी कि इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। और अगर बिलफर्ज आप इस वक्त मसरूफ़ हैं या किसी भी वजह से आप सपोज़ करें प्रॉपर अंदाज में ये वीडियो नहीं देख पा रहे या प्रॉब्लम है आपको वीडियो देखने में, तो मेरी रिक्वेस्ट होगी आपसे कि आप इस वीडियो को भी ना देखें, क्योंकि ये आपको वीडियो एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने जा रही है। ये वीडियो आपको एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा गाइडलाइन देने जा रही है। इस वीडियो को आखिर तक देखें, एक-एक पॉइंट इसमें देखें, किसी भी पॉइंट को मिस नहीं कीजिएगा। फर्स्ट ईयर साइंस के स्टूडेंट्स और वो स्टूडेंट्स की जो इम्प्रूवमेंट दे रहे हैं, वो तमाम स्टूडेंट्स सप्ली वाले तो पास हो गए इस साल। फर्स्ट ईयर इम्प्रूवमेंट वाले पेपर्स जो दे रहे हैं और फर्स्ट ईयर के रेगुलर साइंस वाले जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा अहम है, इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को आखिर तक देखें। हाँ, दीगर स्टूडेंट जो हैं, अगर फर्स्ट ईयर के कोई फ्रेंड हैं या दीगर आपके क्लास फेलोज़ हैं या दीगर लोग हैं, तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। इंशाल्लाह उनको भी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो खैर, अपना टाइम ज़ाया किए बगैर अब अपने वीडियो के पार्ट की तरफ चलते हैं कि फर्स्ट ईयर साइंस के स्टूडेंट। अच्छा, फर्स्ट ईयर साइंस के स्टूडेंट्स में प्री मेडिकल, प्री इंजीनियरिंग और कंप्यूटर साइंस, इन तीनों डिपार्टमेंट के बच्चे शामिल हो जाते हैं। तो ये जो तीनों डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हैं, इन तीनों डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स के लिए ये वाली वीडियो इंपॉर्टेंट है, सुनना शुरू कीजिएगा। अच्छा, ये जो आपकी गाइडलाइन वीडियो बनाई जा रही है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसमें याद रखिएगा 3 पार्ट्स हैं। पार्ट नंबर 1 जो है, उसमें आप लोगों को चैप्टर वाइज़ मैं क्वेश्चंस हाइलाइट कर रहा हूँगा कि कौन से क्वेश्चंस कौन से सेक्शंस के लिए मौजूद हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। तो फर्स्ट में आपको कोर्स आउटलाइन फर्स्ट पार्ट में, उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा, अच्छा कोर्स आउटलाइन बताते हुए मैं इंपॉर्टेंट भी बता रहा हूँ आपको। उसके बाद जो सेकंड पार्ट होगा, सेकंड पार्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस किए जाएंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कि आप लोगों ने टारगेट कौन कौन से क्वेश्चंस को करना है। जो थर्ड पार्ट होगा वीडियो का, अगर बिलफर्ज पॉसिबल हुआ थर्ड पार्ट तक पहुंचना, तो थर्ड पार्ट में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपके एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन है उसके हवाले से, और प्लस आपके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उनके हवाले से। और इस तरीके से 3 पार्ट्स पे ये वीडियो हमारी मुश्तमिल होगी। इन तीनों पार्ट्स को आखिरी तक देखिएगा ईजी होके, और अल्लाह ताला ने चाहा तो इंशाल्लाह इस वीडियो को देखने के बाद कम्प्लीटली आपको बहुत ज़्यादा ना सिर्फ गाइड मिल जाएगा, बल्कि आप कोई भी स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर साइंस के फिज़िक्स के स्टूडेंट्स हैं, वो इस वीडियो को देख के अपनी प्रिपरेशन बहुत बेहतर अंदाज में आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। सो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। देखिए स्टूडेंट्स, एक बात याद रखिएगा, अगर बिलफर्ज हम आपसे बात करें कि चैप्टर नंबर 1, ये ख्याल रखिएगा, फर्स्ट ईयर फिज़िक्स जो हमारे पास 2021 के लिए कंफर्टेबल होके सुनते रहिएगा। वो स्टूडेंट्स के जो कंफर्टेबल नहीं हैं, वो वीडियो को इस वक्त ऑफ कर दें, इजी हो कि जिस टाइम पे आपके पास टाइम हो उस टाइम पे इस वीडियो को देखें। तो ये वीडियो आप तरीके से तवज्जो से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगी, अदरवाइज़ ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है जी। खैर, हमारे पास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स एग्जामिनेशन गाइड के हवाले से स्टार्ट हो रहा है। देखो बेटा, सबसे पहले आप जब एग्जामिनेशन की प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपका चैप्टर नंबर कौन सा आएगा? 1 आएगा। अब जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें आपके पास जो कि स्कोप ऑफ फिज़िक्स है। स्कोप ऑफ फिज़िक्स में बेटा देखो, टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा कि स्कोप ऑफ फिज़िक्स में टॉपिक काफ़ी सारे हैं, बट यहाँ पे सिर्फ एक टॉपिक है और वो है डायमेंशंस का। ठीक है, डायमेंशंस का। एक और टॉपिक है आपके पास, मतलब टॉपिक्स तो उसमें मुस्लिम साइंटिस्ट के कॉन्ट्रीब्यूशंस भी हैं, दीगर टॉपिक्स भी हैं, बट आपने चैप्टर नंबर 1 जो कि स्कोप ऑफ फिज़िक्स है, उसमें सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक
डायमेंशंस के टॉपिक को क्या करना है, हाईलाइट करना है, डायमेंशंस के टॉपिक को प्रैक्टिस करना है। बट ये वाला टॉपिक भी या तो शॉर्ट में आएगा या फिर ये टॉपिक मेरा ख्याल है कि ये टॉपिक किस में आएगा, MCQs में आएगा। या तो ये शॉर्ट में आएगा या फिर ये किस में आएगा, MCQs में आएगा। इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। ये आपका टॉपिक जो डायमेंशन का है ये या तो MCQs या फिर आपके पास, तो चैप्टर नंबर 1 में आपके पास सिर्फ एक टॉपिक है डायमेंशन का। अच्छा, टॉपिक तो वैसे बहुत सारे मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ले जाके। ये देखें, चैप्टर नंबर 1 में आपके पास सबसे पहला टॉपिक है फिज़िक्स और उसकी ब्रांचेस का। ये टॉपिक भी स्टडी करना चाहें तो कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास जो अगला टॉपिक है वो कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट वाला है, इसको भी पढ़ना चाहें तो कर सकते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर इस बार एक्सक्लूडेड है, बट याद रखिएगा ये जो टॉपिक हैं, अगर आप चाहें तो डायमेंशन के लेक्चर्स को, डायमेंशन जो मैंने क्लासेस में पढ़ाया था वो उसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। तो लिहाजा आप में से वो स्टूडेंट्स के जो डायमेंशन के टॉपिक को अपने कंफर्म करना चाहते हैं या रिवीजन करना चाहते हैं या मिसाल के तौर पे पढ़ना चाहते हैं, तो वो चैप्टर नंबर 1 के इस टॉपिक को, यानी 3 टॉपिक को, आपके पास डायमेंशन का जो लेक्चर ये पार्ट 1 है, डायमेंशन लेक्चर ये वाला पार्ट 1 है। ये देखें, डायमेंशन लेक्चर पार्ट 1, ठीक है जी। उसके बाद इसी तरीके से हमारे पास 3 लेक्चर्स आएंगे। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट आ गया डायमेंशन लेक्चर पार्ट 2, और फिर उसके बाद आपके पास तीसरा पार्ट आ जाएगा डायमेंशन लेक्चर पार्ट 3, ठीक है जी। ये 3 पार्ट्स अगर आप करने में कामयाब हो जाएं तो मेरा ख्याल है कि चैप्टर नंबर 1 में आपके पास इसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला। ख्याल रखिएगा, चैप्टर नंबर 1 यानी स्कोप ऑफ फिज़िक्स में मैं आपको फिर से समअप दे रहा हूँ पूरे के पूरे टॉपिक का। सबसे पहला टॉपिक जो है फर्स्ट ईयर फिज़िक्स में क्या आएगा, एग्जामिनेशन गाइड में स्कोप ऑफ फिज़िक्स में पहला टॉपिक जो करना है आपको डायमेंशन का करना है। बाकी किसी टॉपिक को स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। और ये डायमेंशन का टॉपिक भी हो सकता है शॉर्ट में आ जाए, बट ये ज़्यादा इसके चांसेस ये हैं कि MCQs में आएगा। आपने अगर बिलफर्ज पार्ट नंबर 1 करने में कामयाब आप हो गए तो पार्ट नंबर 1 करने के बाद आप सिंपली आप चैप्टर नंबर 1 क्या कर जाएंगे, क्रॉस कर जाएंगे। अच्छा, ख्याल रखिएगा, आप में से बहुत से स्टूडेंट ऐसे होंगे जो आप कहेंगे कि सर ये वाला मैसेज हमें चाहिए या व्हाट्सएप कर दें। तो सिंपली आप क्या करें, 0332390066 पे अपनी क्लास मेंशन करके व्हाट्सएप करें। 0332390066 इस पर अपनी क्लास मेंशन करके व्हाट्सएप करें कि मुझे जो गेस्ट पेपर है या एग्जामिनेशन गाइड के वाली व्हाट्सएप है वो सेंड कर दें, तो वो आपको भी ये जो मैसेज है ये फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। खैर, हम चैप्टर नंबर 1 पे पहुंच चुके हैं। अब चैप्टर नंबर 1 के बाद बारी आती है बेटा चैप्टर नंबर किसकी, 2 की। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 2 यानी वेक्टर्स एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और एक ऐसा चैप्टर है कि जिसमें से न्यूमेरिकल्स भी आएंगे और जिनमें से क्वेश्चंस भी आएंगे। लेकिन ईजी होके समझिएगा कि चैप्टर नंबर 2 में आपको टॉपिक्स कौन कौन से करने हैं। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने चैप्टर नंबर 2 में कौन से टॉपिक्स कवर करने हैं। बेटा, चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहला जो सवाल है वो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट वाला करना है। सबसे पहले क्वेश्चन स्केलर प्रोडक्ट। अच्छा, ये जो मैंने लेक्चर दिया था, जब मैंने समझाया था स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट, तो मैंने इस तरह समझाया है, इस तरह पढ़ाया है कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट का जो टॉपिक है उस टॉपिक में मेरे ख्याल से आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर किसी बच्चे ने नहीं पढ़ा हुआ टॉपिक तो वो सिंपली इस टॉपिक को जाके क्या कर सकता है, स्टडी कर सकता है। मैं इसका लिंक अभी फ़ौरन दे भी दूंगा चैप्टर नंबर 2 का। तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट पेपर में ये इस साल आएगा, ठीक है। ये आपके पास एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अच्छा, स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बाद 3 प्रूफ्स हैं लाइन से। ये एक क्वेश्चन है जो जिनमें से कुछ भी बनाया जा सकता है, और ये जो तीनों के इन सारे टॉपिक के लेक्चर्स मौजूद हैं, तो आप में से जो बच्चे रिवीजन करना चाहें कर सकते हैं। अब इसमें एक टॉपिक आता है जिसमें कहते हैं A.B
इज इक्वल टू बी डॉट ए, ठीक है। इसी एक ये वाला प्रूफ है। इस प्रूफ को कहा जाता है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस प्रूफ को क्या कहा जाता है? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब ये वाला सवाल किस किस तरीके से आ सकता है, ये मैंने अपनी वीडियो लेक्चर में समझाया हुआ है, या फिर आप किसी और अगर टीचर से पढ़ते हैं तो उसने यकीनन समझाया होगा। अच्छा, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए के बाद जो अगला टॉपिक है, यानी अगला जो प्रूफ है वो है ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ये दूसरा टॉपिक है जिसको आपने क्या करना है, स्टडी करना है, या फिर समझना है, या फिर पढ़ना है, ठीक है जी। तो ये दो टॉपिक हो गए, ए डॉट बी प्लस सी इजिकल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। इसके बाद तीसरे टॉपिक पे आता है कि जनाबी अली ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, या फिर ये आता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। बेटा पेपर में एक सवाल याद रखिएगा, इन तीनों में से आना है और कंफर्म आना है, यानी कि हो सकता है कि आपसे स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन पूछ लें, वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन पूछ लें, और साथ में वो बोलते हैं ए डॉट बी इजिकल टू बी डॉट ए प्रूफ कर दो। ये भी हो सकता है ए डॉट बी प्लस सी इजिकल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी का प्रूफ आ जाए। इसी तरीके से आपके पास ये भी हो सकता है कि आपसे कहें कि जनाब अली आप ए क्रॉस बी इजिकल टू इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, या फिर ए क्रॉस बी इजिकल टू माइनस बी क्रॉस ए प्रूफ कर दें। ये भी बहरहाल पेपर में इस तरह से पूछा जा सकता है। दोनों सीन्स आप लोगों के साथ हो सकते हैं। अब वो जो सभी आएगा उसको आपने क्या करना है, अपने अंदाज में टैकल करना है, या फिर अपने अंदाज में उस चीज़ को डील करना है, ठीक है जी। तो अभी हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के बेसिक्स के मामला क्लियर हुए। चैप्टर नंबर 2 में एक और टॉपिक करने के बाद आपका चैप्टर नंबर 2 भी इंशाल्लाह क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। और वो आपके पास जो टॉपिक है वो है पैरालेलोग्राम, कि आपके पास पैरालेलोग्राम का जो एरिया होता है, यानी एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम जो होता है वो किसके बराबर होता है। तो ज़रा देखिएगा, एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम, ये आपके पास छठा क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चंस हैं। अगर आप इन 6 क्वेश्चंस को करने में कामयाब हो जाएं तो बिलीव मी आपका चैप्टर 2 इसी में से आ रहा है और इसी में से आएगा। ये चैप्टर नंबर आपके पास कौन सी बात हो रही है, 2 की। अच्छा, इसके जो वीडियो बैकअप हैं या जो वीडियो लेक्चर है, मैं देखता हूँ अगर बिलफर्ज मौजूद है तो चैप्टर नंबर 2 के वीडियो लेक्चर्स भी दे देता हूँ आप लोगों को। लेकिन खैर चैप्टर नंबर 2 का जो आपके पास वीडियो बैकअप है उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स की तरफ आएंगे। बट मैं उससे पहले आपको समाप्त कर रहा हूँ। चैप्टर नंबर 2 में जिन टॉपिक्स को डिस्कस करना है आपने, स्केलर प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट, आप पढ़ना चाहें वो भी पढ़ सकते हैं, वीडियो बैकअप में दे रहा हूँ। जिस टॉपिक को पढ़ना चाहेंगे आप आराम से पढ़ लेंगे। फिर ए डॉट बी इजिकल टू बी डॉट ए और ए क्रॉस बी इजिकल टू माइनस बी क्रॉस ए, फिर एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम, और फिर उसके बाद आपने जो टॉपिक डिस्कस करना है वो ए डॉट बी प्लस इजिकल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी आएगा। अब इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है कि स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के साथ कोई एक प्रूफ आ सकता है जिसमें ये वाला प्रूफ जो आपके पास है ये हो सकता है आ जाए, यानी कि ए क्रॉस बी ए डॉट बी प्लस इजिकल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, और ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी करके आता है, ठीक है जी। अब ये इसके जो लेक्चर्स हैं, ये इसके जो टॉपिक्स हैं वो भी मैं आप लोगों को सेंड करता हूँ। आइए लेक्चर्स को देखना शुरू कीजिए। और अच्छा, अब चैप्टर नंबर 2 में जो लेक्चर्स हैं ज़रा देखें। आपके पास एक टॉपिक सबसे पहला वाला स्केलर एंड वेक्टर वाला टॉपिक है। ये वाला टॉपिक आपने करना है करें, नहीं करना है नहीं करें, लेकिन जो असल टॉपिक है, अच्छा ये जो टॉपिक है ना, यूनिट वेक्टर, फ्री वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, इसकी जस्ट डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। इनमें से एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। एडिशन ऑफ वेक्टर वाला टॉपिक नहीं आ रहा, ये आपके पास टॉपिक है सबसे इंपॉर्टेंट। एक ये वाला टॉपिक मैं इसमें डाल दे रहा हूँ, स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट का टॉपिक, और दूसरा आपको जो टॉपिक डाल दे रहा हूँ वो ये वाला डाल दे रहा हूँ, ठीक है जी। ये आपके पास चैप्टर नंबर 2 का
स्केलर प्रोडक्ट, एक लेक्चर स्केलर प्रोडक्ट का हो गया और एक लेक्चर वेक्टर प्रोडक्ट का हो गया। ठीक है, आप ये सिर्फ व्हाट्सएप अपने पास मंगवा लें। ये व्हाट्सएप अगर आपके पास मौजूद है, आप इस तरीके से तैयारी करते जाएं, इंशाल्लाह आपका वीआईपी टॉपिक क्लियर होता जाएगा। अच्छा, इसके बाद ये देखें, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए और ए क्रॉस बी इज़ नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। ये दोनों लेक्चर मैंने एक ही में करवाएं, यानी ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए एंड ए क्रॉस बी is equal to माइनस बी क्रॉस ए। ठीक है, ये वाला जो टॉपिक है इसका लेक्चर भी मैं उठा के आप लोगों के लिए डाल दे रहा हूँ। सॉरी, ये वाला लेक्चर है, तो ये चैप्टर नंबर। अच्छा, ये तरीक़ेकार पता है क्या रखें, एक दफ़ा लेक्चर को सुना करें इजी करके और उसके बाद याद किया करें, तो आपके याद करने में क्या होगी, आसानी होगी। ठीक है, और फिर उसके बाद लास्ट टॉपिक जो है ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ठीक है जी, ये वाला जो टॉपिक है ये भी मैंने आप लोगों के लिए प्रूफ किया हुआ है और ये आपका चैप्टर नंबर 2 का इस टॉपिक का बैकअप आ गया। इसके बाद लास्ट टॉपिक जो है एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम। एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम का जो टॉपिक है वो भी उठा के मैंने आपके लिए डाल दिया। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 2 की डिस्कशन चल रही है अभी। चैप्टर नंबर 2 में क्या कुछ करना है आपने, थ्योरी में क्या कुछ करना है आपने, किस अंदाज में करना है, इसको सुनने के लिए आपने यहाँ सामने देख लिया है कि किस तरह से आपके पास पूरा टॉपिक समअप हो रहा है। चैप्टर नंबर 2 में आपने चैप्टर नंबर सबसे पहले जो टॉपिक डिस्कस करने हैं वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए और फिर सारे लेक्चर्स का मैंने आप लोगों को बैकअप भी दे दिया है। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में अब बात आती है न्यूमेरिकल्स की। बेटा, चैप्टर नंबर 2 के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये मैं आपको बताता हूँ कौन से आ सकते हैं। चैप्टर नंबर 2 में ना, याद रखिएगा, 3 टॉपिक के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। एक टॉपिक है जिसमें वो कहते हैं कि आप एंगल निकालें, एंगल बिटवीन ए एंड बी। एक ये वाला सवाल, ठीक है। दूसरा, एरिया ऑफ पैरालेलोग्राम निकालने वाला सवाल। अच्छा, ये तीनों सवालात एक जैसे ही मैंने पढ़ाया हुआ इसको क्लास में। इसी तरीके से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने वाला सवाल, और अब सबसे इम्पोर्टेंट यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। ये 4 मेथड कर लीजिएगा। इन 4 मेथड का बैकअप भी मौजूद है मेरे ख्याल से, मैं उसको देख लेता हूँ। अच्छा जी, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। अच्छा, ये कहाँ से कर सकते हैं आप, ये भी सुन लीजिए। मैंने आप तमाम बच्चों को एक न्यूमेरिकल की PDF शीट दी हुई है, आप तमाम बच्चों के पास मौजूद होगी। जिनके पास मौजूद नहीं है वो मंगवा भी सकते हैं। ये देखिए, इनमें ना ये सारे क्वेश्चंस एक जैसे हैं। ये चैप्टर नंबर 2 आ गया, ठीक है। चैप्टर 2 की न्यूमेरिकल्स का वीडियो बैकअप मंगवा लेना पहले, ठीक है। और चैप्टर नंबर 2 में ये देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए। 3A ये नज़र आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 3A है, 3B है, 3C है, 3D है। ये सारे क्वेश्चंस ना एक जैसे हैं। यानी अगर बिलफर्ज आप मेरे एक लेक्चर को सुनेंगे ईजी होके, उसके बाद आप ये 3 वाला पूरा पोर्शन क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। 3AB, 3B, 3C, 3D। इसी तरह देखो क्वेश्चन नंबर 4A जो है,
एंगल बिटवीन क्या है, ए एंड बी वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, प्रोजेक्शन ऑफ ए एंड बी वाला है। तो इस तरह से आप इस न्यूमेरिकल को क्या कर सकते हैं, अच्छे अंदाज में सॉल्व कर सकते हैं। तो कुल मिला के आपके पास प्रोजेक्शन ऑफ ए इंटू बी, तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल टॉपिक्स हैं और इनका बैकअप भी मौजूद है। और इनका जो बैकअप है, आइए देख निकाल देता हूँ मैं बैकअप। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 2 के अब न्यूमेरिकल्स के ज़रा बैकअप की तफसीलात सुन लो। ये देखो चैप्टर नंबर 2 में जो न्यूमेरिकल का बैकअप है ना, आप कुछ नहीं करना, आप सिंपली इस वाली वीडियो को देखना। ये जो वीडियो है जिसके ऊपर मैंने क्लिक किया, ये ठीक है, ये जो वाली वीडियो है इसमें नज़र आ रहा होगा न्यूमेरिकल लेक्चर 2.3 हाउ टू फाइंड क्रॉस प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, हाउ टू फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, हाउ टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। आपको पता है ये जो मैंने 2 आपके पास 2 है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, 3 है एरिया ऑफ ट्राइंगल और यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, इन तीनों का लेक्चर इस वाली लिंक पे मौजूद है। यानी आपके पास एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को सॉल्व करना है अगर बिफर्ज आपने एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को सॉल्व करना है, या फिर आपने एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना सीखना है, या फिर आपने यूनिट वेक्टर, और ये पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पर पेंडिकुलर वाला क्वेश्चन सीखना है, तो आप इस वाली लेक्चर को देख लें इंशाअल्लाह ज़वजल, अल्लाह ने चाहा तो क्या होगा भाई, अफाका होगा। एक ये वाला लेक्चर इंपॉर्टेंट है। और फिर एक और न्यूमेरिकल मैंने ऊपर बताया है, एंगल बिटवीन ए एंड बी वाला। अब एंगल बिटवीन ए एंड बी का जो वीडियो बैकअप है वो ये आपका तैयार बैठा हुआ ये। अच्छा, प्रैक्टिस के लिए क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस पता है कैसे कीजिएगा, सिंपल सा तरीक़ेकार कीजिएगा प्रैक्टिस के लिए, और वो ये कि जैसे इन लेक्चर्स को सुना आपने, और ये सारे व्हाट्सएप आप लोगों को मिल जाएंगे। आप नंबर 0332390006 पर व्हाट्सएप करेंगे कि हमें काइंडली फर्स्ट ईयर का बैकअप सेंड कर दें, या सेकेंड ईयर जिस क्लास का आपको चाहिए होगा, तो वो सारे बैकअप आपको मिल जाएंगे। ठीक है जी, जितनी मॉरल गाइडलाइन मिल सकती है वो आपके लिए मौजूद होगी। अच्छा, अब आप लोगों ने करना क्या है, देखें यहाँ पे मैं आप लोगों को अगेन दिखा रहा हूँ। आप पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। अब जैसे मिसाल के तौर पे आपने एरिया ऑफ पैराग्राम निकालना सीख लिया। अब यहाँ पे चेक करें आप क्वेश्चन नंबर 3 यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर इन बी। ये देखें क्वेश्चन नंबर 3F, ज़रा देखें 3F क्या लिखा हुआ है, डिटरमाइन द एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब मैंने वहाँ पे सिखाया आपको, आप क्या ट्राई करेंगे, 3F ट्राई करेंगे। इसी तरह से यहाँ पे ज़रा देखें 3E में क्या लिखा हुआ है, 3E में लिखा है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो वहाँ पे मैंने जो वीडियो सिखाई है आपको, उसके बाद 3E सॉल्व करेंगे। इसी तरह मैंने एंगल दिखाया आपको, तो फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो 4A करेंगे, 4B करेंगे। यानी आपने करना क्या है, पहले ईजी होकर लेक्चर सुनना है, और लेक्चर सुनने के बाद आपने बहुत ही आसान और कंफर्टेबल वे में उस लेक्चर को सुनने के बाद आपने उन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है जो मैंने न्यूमेरिकल PDF शीट में दी हुई है। तो इस तरीके से हमारे पास ये पूरा का पूरा पोर्शन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब मैं आप तमाम बच्चों के लिए एक समअप बना लूँ लेक्चर का। चैप्टर नंबर 1 का ये हमारा बैकअप तैयार हुआ। चैप्टर नंबर 1 के बाद ये चैप्टर नंबर 1 के बाद आपके पास आ गया चैप्टर 2। ठीक है जी, चैप्टर 2 आप तमाम बच्चे जो करेंगे ना, तो फिर यही मैसेज आपको क्या कर दिया जाएगा, फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, चैप्टर नंबर 2। और फिर चैप्टर नंबर 2 करने के बाद हम तमाम बच्चे चले गए हैं चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स की तरफ। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स, और चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स के बाद हम चैप्टर नंबर 2 के न्यूमेरिकल्स के लिंक को भी बना चुके हैं आप लोगों के लिए। ठीक है जी, यहाँ तक हम चैप्टर नंबर 2 में पहुँच चुके हैं। अच्छा जी, चैप्टर नंबर 2 भी हो चुका। अब आ जाएं तमाम के तमाम बच्चे, ये 2 चैप्टर का देखें तरीके वाला बैकअप बन गया है। यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 आ गया, फिर उसके बाद कौन सा आ गया, चैप्टर नंबर 2 आ गया। चैप्टर 2 के न्यूमेरिकल्स के मुतालिक की बात हो गई। अब हम जा रहे हैं आपको समझाने के लिए चैप्टर नंबर 3 के मामलात में। देखो चैप्टर नंबर 3 जो है ना बेटा, बहुत सिंपल सा चैप्टर है। इसमें आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसमें एक टॉपिक है वो आपने याद करना है,
सबसे पहला जो टॉपिक याद करना है वो याद करना है टेंशन इन स्ट्रिंग का। अच्छा, टेंशन स्ट्रिंग के साथ उसके केसेस हैं। केस 1 याद कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है, केस नंबर 1 याद कर लेना ज़्यादा ज़रूरी है। केस नंबर 2 भी याद कर लो तो कोई उसमें बुराई नहीं है। ये पहला टॉपिक है जो आपने कवर करना है और यही इम्पॉर्टेंट भी है। लेकिन मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अभी मैं आप लोगों को प्रिपरेशन की गाइडलाइन दे रहा हूँ, उसके बाद मैं इसमें इम्पॉर्टेंट क्या कर दूँगा, हाईलाइट कर दूँगा। टेंशन स्ट्रिंग के बाद जो अगला टॉपिक आपके पास आएगा वो आएगा मोमेंटम एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है जी, ये दूसरा टॉपिक। और फिर लास्ट टॉपिक जो आपका आएगा वो आएगा टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, ये सॉरी इंक्लाइंड प्लेन। अच्छा, इत्तेफाक की बात है कि जो न्यूमेरिकल्स हैं वो भी इन्हीं टॉपिक के आ रहे हैं। अब मैं आपको पहले इन चैप्टर्स का ज़रा बैकअप दे दूं। अच्छा, अब देखो चैप्टर नंबर 3 जो टेंशन स्ट्रिंग, अच्छा अब चैप्टर नंबर 3 में जो आपके पास टॉपिक्स हैं वो आप जानते हैं। चैप्टर नंबर 3 में सबसे पहला टॉपिक जो है वो टेंशन स्ट्रिंग का है। इसके जो लेक्चर्स हैं जो आपके पास या फिर इसके जो आपके टॉपिक्स हैं सारे के सारे मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए सिंपल सी बात है बना के रखे मैं। आप तमाम के तमाम बच्चे इसको मंगवाएं और इजी होके चैप्टर नंबर 3 के कहाँ से टॉपिक स्टार्ट होंगे, टेंशन इन स्ट्रिंग से। ठीक है, और टॉपिक ख़त्म कहाँ पे होगा, टेंशन इंक्लाइन प्लेन पे टॉपिक क्या हो जाएगा आपका, ख़त्म हो जाएगा। तो ये टॉपिक्स हैं जिनको आपने करना है, जिसमें सबसे पहले आप इंक्लाइन प्लेन के टॉपिक को कीजिएगा। इंक्लाइन प्लेन के बाद सबके ना मैसेजेस बने हुए हैं बच्चों के लिए कि कौन सा टॉपिक इंक्लूड है, कौन सा टॉपिक एक्सक्लूड है। जो मुझसे रेगुलर पढ़ रहे थे स्टूडेंट्स फर्स्ट या सेकेंड ईयर में, उनको ये सारी चीज़ें मिलती रही हैं। जब आप लोगों के लिए बना रहा हूँ जो यूट्यूब पे मेरे वो हैं सब्सक्राइबर हैं या यूट्यूब के ज़रिए जो मुझसे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, क्योंकि उनको जाहिर सी बात है डायरेक्टली तौर पर मैं गाइड नहीं कर पाता, तो ये आपके लिए बुनियादी तौर पर लेक्चर है। ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन मोमेंटम सारे टॉपिक मैंने इसमें समझाए हैं। आराम से मोहब्बत के साथ पढ़ते रहो और इससे फ़ायदा उठाते रहो। ठीक है जी, तो टेंशन स्ट्रिंग फिर ये आपके पास चैप्टर नंबर 3 का भी कंप्लीट किया गया, बैकअप आ गया। ठीक है जी, चैप्टर नंबर 3 के जो न्यूमेरिकल्स इस साल आएंगे वो मोमेंटम के आ सकते हैं। और अभी हमारी वीडियो काफ़ी डिटेल में हो गई है, तो ये हमारे लेक्चर का पार्ट 1 है जिसमें मैंने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स वालों को क्या किया है, गाइड किया है। इंशाल्लाह इसके फ़ौरन बाद हम लेक्चर का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 3 के जो न्यूमेरिकल्स हैं, चैप्टर नंबर 3 के जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको तभी मैं करवा दे रहा हूँ। चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स के बाद, चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल्स के बाद, और न्यूमेरिकल करेंगे आप PDF से। ठीक है जी, चैप्टर 3 के न्यूमेरिकल्स का बैकअप भी मैं इसमें डाल दूँगा। आप तमाम बच्चे अगर ये व्हाट्सएप हासिल करना चाहते हैं, आप सिंपली मुझे व्हाट्सएप करवाएँ। व्हाट्सएप में आपको ये वाले पूरा का पूरी फ़ाइल जो है आपको मिल जाएगी और फिर आप घर में बैठ के इस तैयारी स्टार्ट कर सकते हैं। फर्स्ट जो मेरा ये पार्ट है वीडियो का, उसमें मैंने चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2 और चैप्टर नंबर 3 को क्या किया है, ब्रीफ किया है। अब हमारे जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम आगे के चैप्टर को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे बेटा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह, दुआ में याद रखिएगा।